आप सब लोगों को जानकारी होगा, जो गरीब तबका, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, समाज है, हम लोगों की प्राथमिकता है कि उनको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें, उन तक विकास पहुंचे, उन तक हम लोग चाहते हैं जो गरीब है उसकी गरीबी मिटे, जो भूखा है उसका पेट भरे, जो भूमिहीन है उसको जमीन मिले। इसी काम के तहत हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया और हमारे सरकार के पास खुद के आबादी का आंकड़ा है कि कौन सा परिवार भूमिहीन है, कौन सा परिवार जो है गरीब है, कौन से जाति के लोग जो हैं ठेला ढोने का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो ये काम जो है ऐतिहासिक काम हुआ, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐलान किया है उस आंकड़े आने के बाद कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और एसटी समाज को जो है आरक्षण जो है बढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। अब लगभग 65% आरक्षण बढ़ गया और पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% था, यानी 75% जो है वो हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और इसमें ध्यान देने का काम किया कि इस आरक्षण जो आप लोगों का अधिकार है, जो गरीबों का अधिकार है, इसमें कोई कठिनाइयां कोई पैदा ना करे, उत्पन्न ना करे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को रेकमेंड किया है कि इसको 9वें अनुसूची में जो है डाल दिया जाए, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि आप सब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। और इन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार में जो काम नहीं है, जो गरीब है, उस परिवार में रोजगार हेतु 2 लाख रुपया का मदद जो है वो करने का काम करेंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे और घर बनाने के लिए 1,20,000 का मदद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोगों की सरकार का मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग जो है गरीबी मिटाने के लिए, आप लोगों के लिए ये सारी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो होता ही है बकवास करने के लिए, केवल झूठ बोलने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी ललन जी ने जिक्र किया, और ललन जी जितना चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उतना कोई चिंतित नहीं रहता। और ये पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो एक प्रमुख आवाज बन करके बोलते हैं। आज जो दौर चला है, ये दौर चला है संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का। और ललन जी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रमुखता से जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं भारत सरकार के, खाली वोट चाहिए उनको, वोट से मतलब है, कोई काम करने से मतलब उन लोगों को नहीं है, केवल झूठ बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितना काम हो रहा है बिहार सरकार अपने बलबूते कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग तेजी से विकास कर पाए। तो ये सब काम तो वो लोगों को पछता नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।